हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी सही होंगे। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 के अध्याय 1.1 के उदाहरण नंबर 2 और 3 की बात करने वाले हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। तो उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे है, एक बार देखिएगा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है वो 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ पे q कोई एक पूर्णांक है। तो इसको अपने को सिद्ध करना है, किस प्रकार से करेंगे। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करने वाले हैं, एक बार देखिए। इस प्रश्न को हल करते हुए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें हम विभाजन जो एल्गोरिथम प्रमेय का है उसका हम प्रयोग करने वाले हैं। और विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का एक बार वापस से मैं पुनः प्रकट यहाँ पे लिख देता हूँ। ध्यान से देखिएगा कि जो अपनी विभाजन जो एल्गोरिथम प्रमेय का होती है बेटा, उसको आप a बराबर BQ+R के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसके रूप में लिखा जाता है। और जहाँ पे जो ये R होता है ना बेटा, ये R का मान है आपके इस B से कम होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ये इसकी R की कंडीशन होती है। अब यहाँ पे B क्या है, Q क्या है, R क्या है और A क्या है, इन सभी की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो बेटा A है, इस A को आप भाज्य के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? भाज्य के रूप में लिखा जाता है। और जो B है आपका, इसको आप लिखते हो किसके रूप में? भाजक के रूप में लिखते हो। और जो आपका Q है, इस Q को लिखा जाता है किसके रूप में? भागफल के रूप में इसको लिखा जाता है। और जो आपका R होता है, यह R कौन होता है? R आपका शेषफल होता है। ठीक है जी। अब आपका ये उदाहरण क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर जो आपका 2 है, ये ऐसे कह रहा है कि दर्शाइए किसी समधनात्मक पूर्णांक है ना, उसको 2q के रूप में लिखा जा सकता है। और साथ ही अपने को ये दर्शाना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको 2q+1 के या 2q+1 या 2q+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार से हम इसको सोल्व करने वाले हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी। सबसे पहले जो अपने विभाजन एल्गोरिथम, इसमें जो ए रूप है ना, इसका रूप हम उसको देने वाले हैं। किस प्रकार से देंगे, हम यहाँ पे मानने वाले बेटा क्या मानेंगे, देखिएगा। माना, सबसे पहले माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है जी, एक कौन है? एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने कोई भी एक पूर्णांक a ले लिया, वो धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया जी। ठीक है। अब इसके बाद में जो आपको यहाँ पे उदाहरण में वो दे रखा है, रूप दे रखा है 2q, 2q+1। तो यहाँ पे जो q का गुणांक है ना बेटा, q का गुणांक है, देखिएगा q का गुणांक कौन है? यहाँ से b है। तो जो q का गुणांक आपको दिया जा रहा है वहाँ पे, उसी q के गुणांक को आप यहाँ पे क्या मानने वाले हो? b लेने वाले हो। उसी q के गुणांक को आप b लेने वाले हो। ठीक है, तब आप मान लोगे यहाँ पे कि तब b बराबर कितना होगा? b बराबर अपने 2q का रूप का दिया है, तो हमने लिख दिया कि b बराबर कितना है जी? 2 है। ठीक है, ठीक है जी, b आपने 2 लिख दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं कि अब यहाँ पे आप लिखिएगा कि अब विभाजन जो एल्गोरिथम आपके प्रमेय का, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। ठीक है जी, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से हम बात करने वाले हैं। तो क्या है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका? देखिएगा बेटा, यहाँ पे है a बराबर BQ+R। ठीक है जी, a बराबर BQ+R है, जहां आप लिख सकते हो कि जो Q है, Q कोई एक पूर्णांक है बेटा आपका, जो आपकी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका होती है, इसमें जो Q आपका भागफल है, ये कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये सारे के सारे a b है, सभी के सभी कोई पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिएगा एक बार यहाँ पे Q आपका कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, अब Q आपका पूर्णांक है, तो यहाँ पे R की कंडीशन हमने क्या लिखी है कि जो R है, R का मान B से छोटा वह किसके बराबर? 0 के बराबर, या इससे b से छोटा व 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे इसकी कंडीशन है कि जहाँ r का मान ये स्थिति रहेगी। ठीक है जी। अब
इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया जी, समीकरण नंबर, इसको 1 कह दिया। अब आपको करना क्या है, एक बार ध्यान से देखिएगा कि अपने पास देखो, चूंकि b बराबर कितना है जी अपने पास, b का मान कितना है अपने पास, b का मान है जी 2। इस स्थिति में r के मान क्या क्या हो सकते हैं, देखिएगा अपने शर्त थी, r की शर्त क्या थी कि जो r का मान है, ठीक है, r का जो मान है, r का मान b से तो छोटा रहेगा, जो r है इस r का मान किससे छोटा रहने वाला है, b से, और b का मान हमने क्या लिखा है जी यहाँ पे, b का मान हमने लिखा है 2, और ऐसी स्थिति में यहाँ पे r का मान 0 के बराबर या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तब आप r को क्या लिख सकते हो बेटा, इसने कहा है कंडीशन के अनुरूप r का मान 2 से कम होना चाहिए, ठीक है जी, और यहाँ पे 0 के बराबर हो सकता है, हमने लिखा 0 के बराबर हो सकता है तो हमने 0 लिखा, ठीक है जी। 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है तो हमने r का मान 1 भी लिखा, और इसमें कंडीशन है, इसकी शर्त है कि b से कम होना चाहिए, b का मान है 2, तो बताओ 2 से कम हो गया तो क्या मुझे 2 लिखने की आवश्यकता है, नहीं, तो r के कितने मान हुए यहाँ पे, 0 और 1, टोटल 2 मान हो गए, ठीक है जी। अब ये जो r के मान है इन सभी मानों के लिए, और जो b बराबर 2 है उसके लिए हम जो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का हमने लिखी है, इसके हिसाब से हम अलग अलग इसके मान लिखने वाले हैं, ठीक है जी। किस प्रकार से लिखेंगे देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा समीकरण 1 से, ठीक है जी। समीकरण 1 से हम बात करते हैं, समीकरण 1 से बात करें तो यहाँ पे देखो जी b का मान कितना दिया है अपने को, b का मान मिला है कितना, 2 अपने को b का मान मिला है जी, ठीक है। अब सबसे पहले r बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखते हैं, ठीक है जी, r बराबर 0, सॉरी r बराबर 0 रखने पर, ठीक है जी, r बराबर हम 0 रखने वाले हैं, और r का मान जैसे ही 0 रखते हैं तो अपनी जो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का है, जो आपकी समीकरण नंबर 1 है, इसमें आप r का मान 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा कि a बराबर b की जगह पे कितना रखने वाले हैं हम, 2 रखेंगे, साथ में कौन दे रखा है, q अपने को दिया है जी, प्लस r का मान हमने कितना रखा है यहाँ से 0 रखा है, और इस प्रकार से क्या मिलेगा, a का मान a बराबर 2q अपने को मिल गया जी, ठीक है जी, a का मान 2q मिला, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दी, ठीक है जी। अब r का मान हम 0 रख चुके, इसी समीकरण 1 में r का मान है जो हम 1 भी रखने वाले हैं, समीकरण 1 कौन है, अपनी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिएगा कि r बराबर कितना लिखोगे, अब r बराबर 1 रखने पर, ठीक है जी, r बराबर हमने कितना रखा है, r बराबर हमने 1 रखा, और जैसे ही r बराबर 1 रखेंगे तो अब आप बोलिए, जैसे जैसे हमने ऊपर रखा उसी प्रकार से आपको रखना है, तो अब आप बोलिए क्या लिखेंगे, हाँ जी वेरी गुड, a बराबर b का मान कितना है जी अपने पास, देखो b की जगह पे 2 रखना था तो यहाँ पे रहा 2, b के साथ में गुणांक क्या है यहाँ पे q है, और प्लस r का मान कितना रखना है अपने को, 1 रखना है, तो ये बन गया जी 2q प्लस 1, ठीक है जी। तो a का दूसरा मान मिला आपको 2q प्लस का 1 मिला, ये आपकी हो गई कौन सी समीकरण, समीकरण नंबर आपकी 3 हो गई, ठीक है। अब जो अपना प्रश्न है ना उसके अनुरूप बात करते हैं, सुनिएगा एक बार, अपना जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, अपना एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है कि दर्शाइए किसी समधनात्मक पूर्णांक को 2q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, और जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमने माना है कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है जी, a किसको माना है हमने, a एक धनात्मक पूर्णांक है, और a एक धनात्मक पूर्णांक है, ऐसी स्थिति में अपने को सिद्ध करना था कि इसको हम 2q और 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल में है कि 2q और 2q प्लस 1 के रूप में लिखना है, तो इसके लिए कहा कि समधनात्मक पूर्णांक को 2q के रूप में लिखना है, ठीक है। हमने a को एक धनात्मक पूर्णांक तो मान लिया, और a के बराबर में हमने 2q भी लिख दिया, और a के बराबर में हमने 2q प्लस 1 भी लिख दिया, ठीक है जी। तो a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको अपने को सिद्ध क्या करना है कि a एक समधनात्मक पूर्णांक है, तो उसका रूप होना चाहिए 2q वाला, ठीक है, और जो विषम वाला रूप है ना वो होना चाहिए किसके रूप का, 2q प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, आपको 2 की विभाज्यता का नियम तो आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 का भाजकता है उसका हम थोड़ा सा प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से करेंगे बेटा, देखिएगा एक बार कि कोई भी संख्या है उसका जो गुणांक है किसी भी संख्या के, यदि किसी गुणांक में आपको 2 दे रखा है तो ये निश्चित हो जाता है वहां पे कि उस संख्या में 2 का भाग तो जाने ही वाला है,
ठीक है जी। तो उस संख्या में 2 का भाग जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखिए कि चूंकि जो आपका 2q है, कौन है कि चूंकि 2q, q का गुणांक कौन आया जी यहाँ पे 2 आपका इसका गुणांक मिला है, तो आप क्या कहोगे कि 2q 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या 2q है वो 2 से विभाजित हो रहा है, अतः आप क्या कह सकते हो, अतः 2q, या आप ऐसे लिख सकते हो कि अतः a बराबर 2q एक कौन सी संख्या है, समपूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, समपूर्णांक है। कैसे कि सम संख्या कौन होती है कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे कौन सी संख्या कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। ठीक है जी, ये आप जानते होंगे कि यदि किसी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो उसको सम संख्या कहा जाता है। और यहाँ पे हमने पाया कि इस 2q है, इसका गुणांक यहाँ पे 2 आया, तो ये 2 से विभाजित हो रहा है। अब आप कहो कि सर ये 2 से विभाजित कैसे हो रहा है, तो आप एक बार थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे। जैसे बेटा मैंने लिखा कि 5 गुणा मैंने 2 लिख दिया, ठीक है जी, 5 गुणा 2 लिखा, और यहाँ पे 5 को आप मान लीजिए कि q की जगह पे मैंने 5 लिख दिया और 2 की जगह पे 2 आया है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ क्या इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपको गुरुजी पता नहीं कैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप इसका गुणनफल मैं आपके समक्ष लिख देता, मान लो इसका जो गुणनफल है वो मैं 10 आपके समक्ष लिख देता, तो आप फटाफट से आंसर दे देते कि हाँ गुरुजी 10 में तो 2 का भाग जा रहा है, हाँ या ना। परंतु आप ये देखो तो ये 10 आया कैसे है, 5 को 2 से गुणा करने से 10 मिला है ना, अर्थात 5 का गुणांक कौन है, 2 है। इसका मतलब 5 गुणा 2 में हम किसका भाग दे सकते हैं, 2 का भाग दे सकते हैं। समझ रहे हो। तो किसी भी पूर्णांक का यदि कोई गुणांक आपके 2 दे रखा है तो उस राशि में 2 का भाग दिया जा सकता है, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है जी, यदि इसका गुणांक 3 होता तो हम कहते हैं कि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। यहाँ पे जैसे 2 का गुणांक यहाँ पे 5 दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि इस राशि में 5 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अर्थात जिस किसी भी संख्या के गुणांक में आपको जैसे 2 मिल रहा है तो निश्चित तौर से इस संख्या में 2 का भाग जाएगा, और कुछ भी आपको जो गुणांक मिल रहा है तो उस गुणांक का भाग इसमें आवश्यक रूप से जाने वाला है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए 2q था, q का गुणांक 2 है तो हमने कह दिया कि ये 2 से विभाजित हो रहा है, और ये 2 से विभाजित हो रहा है तो a बराबर 2q, एक क्या हो जाएगा, समपूर्णांक हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, और ये समपूर्णांक हो गया तो इसलिए 2q + 1 एक कौन सा पूर्णांक होगा, एक विषम पूर्णांक होगा, हाँ या ना भाई। जब आपका 2q एक समपूर्णांक हो रहा है, इसका गुणांक 2 मिल रहा है और ये 2 से विभाजित होके एक समपूर्णांक हो रहा है, और आपको पता है कि जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है 10 में, ये एक समपूर्णांक है और इसमें मैं एक जोड़ दूं, मिल गया 11, तो बताओ विषम संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, बन जाएगी ना। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, 8 के बारे में आप जानते हो कि 8 में 2 का भाग जाता है, और 2 का भाग जाता है तो ये सम संख्या है। ठीक है जी, और यदि इसमें हमने 1 जोड़ लिया, जैसे इसमें 1 जोड़ रहे हैं ना, विषम कैसे बनी वही बता रहा हूँ कि यदि सम संख्या में मैंने 1 जोड़ लिया, कितना बना जी, ये 9 बन गया। बताओ विषम संख्या बनी कि नहीं बनी। तो इसलिए आपकी जो 2q + 1 है, 2q + 1 है, वो एक विषम पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप क्या कह सकते हो, इस हिसाब से आप कह सकते हो कि अतः, जो आपका प्रश्न कह रहा है कि अतः किसी समधनात्मक पूर्णांक, ठीक है जी, अतः किसी समधनात्मक पूर्णांक को 2q व दूसरा कौन सा है, विषम धनात्मक पूर्णांक को किसके रूप में लिखा जा सकता है, 2q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है जी, इस प्रकार से अपने को इस प्रश्न को सॉल्व करना है, और बड़े ही आसान से शब्दों में आपका जो ये प्रश्न है, और बड़े ही बिल्कुल कम शब्दों में आपका जो एग्जाम्पल है बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, और फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद में बात करते हैं हम उदाहरण नंबर 3 की। तो एक हो जाए एक स्क्रीनशॉट।
हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। ठीक है जी, उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है सुनिएगा कि दर्शाइए, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा एक बार, कि दर्शाइए किसी विषम धनात्मक पूर्णांक को 4q+1 के रूप में तथा 4q+3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है जी, इस उदाहरण को लेने से पहले चंद लाइनें पेश करना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी उत्साह के साथ में, इसी जोश के साथ में अपने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो किस प्रकार से इसको हल करने वाले देखिएगा। अभी हमने उदाहरण नंबर 2 हल किया है, तो उसी की तर्ज पे, उसी की जो भाषा है उसी के आधार पर हम उदाहरण नंबर 3 को भी हल करने वाले हैं। ठीक है जी, उसमें आपको एक समधनात्मक पूर्णांक को और एक विषम धनात्मक पूर्णांक को दोनों को हल करने की बात कही है। तो ऐसी स्थिति में ए को हमने एक धनात्मक पूर्णांक माना है। ठीक है जी, तो इसमें भी हम ए को एक धनात्मक पूर्णांक मान करके और उसमें जैसे जैसे हमने सम और विषम को अलग अलग किया है उस प्रकार से हल कर सकते हैं। कोई भी अलग से भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में इसको हल करना चाहे तो इसको इस प्रकार भी लिया जा सकता है। ठीक है जी, तो अब उदाहरण नंबर 2 की तर्ज पे ही जो आपको अलग अलग काम नहीं करना पड़े, एक जैसे ही काम में आपकी पार पड़ जाएगी। तो किस प्रकार से लेंगे देखिएगा। ठीक है, एकदम मजा आने वाला है, तो आप भी उत्साहित होके बैठिए और उत्साहित होके देखिएगा, मजा आएगा एकदम। उदाहरण आपका 3 कह रहा है कि एक धनात्मक जो विषम पूर्णांक उसको 4q+1 और 4q+3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो बताइएगा यहाँ पे q का गुणांक क्या है। q का गुणांक 4 आया है और एक अपने जो विभाजन एल्गोरिथम है उसमें q का गुणांक कौन होता है, b होता है, इसलिए b का मान कितना आएगा अपने पास 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया, देखिएगा हमने माना a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है जी, मैं सभी प्रश्नों को एक ही तर्ज पे करवाने वाला हूं जिसमें कि आप ऐसे कंफ्यूज ना हो, इसमें इस वाले प्रश्न में मुझे क्या लिखना है, इस वाले प्रश्न में मुझे क्या लिखना है। आपकी एक भाषा रहेगी तो आपके समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे माना a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है जी, ऐसी स्थिति में तब b बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा q का गुणांक कितना है, यहाँ पे q का गुणांक 4 है, तब b बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तब हम क्या ले लेंगे कि अब, या डायरेक्टली आप लिखिए कि किसका प्रयोग करेंगे, विभाजन, आप भी बोलिएगा एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक है जी, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का हम प्रयोग करने वाले हैं और विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो क्या है अपनी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका कि a बराबर bq+r, और जहां जो आपका r है इस r का मान क्या है जी, r का मान b से कम होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये अपनी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है। अब यहाँ पे b का मान कितना है जी, 4 हमने लिया है, तो हमने लिखा देखो कि चूंकि b बराबर कितना है 4 है, इसलिए जो आपकी r की वैल्यूज है, r के मान क्या हो सकते हैं कि भाई r का मान है, r आपका छोटा हो जाएगा b से, b कितना है जी 4 से, और बराबर और बड़ा हो जाएगा किसके, 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप r को क्या लिखोगे, r का मान 4 से कम होना चाहिए, और 4 से कम कौन होता है, 3 होता है, और भी पद है, कौन कौन, 0 1 2 3, और 4 से कम रखना है, मतलब कहाँ तक लिखेंगे हम, केवल 3 तक लिखने वाले हैं। ठीक है जी, ये सभी r के मान हो गए, और इसको हमने दे दिया जी कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 1 इसको दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, r के इन सभी मानों को हम इस इक्वेशन 1 में रखने वाले हैं। ठीक है, और b का मान कितना रहेगा, यहाँ पे b का मान देने वाला है 4। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से करेंगे तो बताइएगा b का मान कितना है जी, यहाँ से b का मान है अपने पास 4 है, और b का मान 4 है बेटा, तो सबसे पहले r बराबर
जीरो रखने पर या लेने पर। ठीक है जी, r बराबर हमने जीरो ले लिया और जीरो हमने r का मान लिया है, तो ऐसी स्थिति में मान रखिएगा a की जगह पे कौन आया, a बराबर b का मान कितना है अपने पास से यहाँ पे 4 है, तो 4 फिर लिखा हमने q और प्लस का कितना लिखा, 0 लिखा। ठीक है जी, तो क्या मिला, a बराबर 4q और ये हो गई अपनी कौन सी, समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे r के कौन कौन से मान और रखने हैं अपने को, बहुत से मान रखने हैं, तो इसके बाद में लिखा हमने कि r बराबर 1 लेने पर या फिर रखने पर, तो ये हमने लिखा r बराबर 1 लेने पर। ठीक है, r का मान वापस इसमें 1 रखेंगे, तो ये लिखा हमने a बराबर b का मान अपने पास 4 है, तो हमने रखा 4q प्लस का 1। ठीक है जी, इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि 1 आ गया और यहाँ पे समीकरण नंबर 3 लिखे। इसके बाद में आगे किस प्रकार से आपको काम करना है, यह आपका समीकरण नंबर 1 है जी। ठीक है जी, यहां तक देखो r के हमने मान रख लिए, 1 तक हमने मान रख लिए। अब r का मान हमने रखा यहाँ पे कि r का मान कितना लेंगे, 2 लेने पर, r का मान 2 रखने पर या लेने पर। r का मान 2 रखा तो देखिएगा a बराबर 4q प्लस का 2, ये समीकरण आपका हो गया जी, कौन सा, 4 हो गया। और r का मान अब क्या लेने वाले हो, देखो r का अंतिम मान है 3, तो r बराबर कितना रखेंगे, r बराबर हम रखेंगे 3। ठीक है जी, 3 लेने पर r का मान हमने 3 रखा, तो एक a बराबर 4q प्लस का कितना लिख दिया हमने, 3, और ये हो गया अपना समीकरण नंबर 5। ठीक है, इक्वेशंस आप दे नहीं दे इससे खास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अपने को अंतिम रूप से क्या लिखना है उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। अभी मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या में कोई गुणांक लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे जी, जैसे मैंने 15 लिखा और 15 जैसे 15 लिख दिया, और इसके गुणांक, इसके गुणा में मैंने 4 लिखा है जी। 15 के गुणा में कितना लिखा, 4 मैंने लिखा है। और मैं अब आपसे पूछूं, बताइए इसमें 2 का भाग जा सकता है क्या? क्या 15 गुणा 4 में 2 का भाग जा सकता है? तो आप कहोगे कि हाँ जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके गुणांक में कौन है, 4 है, और 4 में 2 का भाग जा रहा है, तो भाई 4 में 2 का भाग जा रहा है मतलब इस पूरी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, हाँ या ना? अब ऐसा क्यों कहा मैंने आपसे मैंने ऐसा इसलिए पूछा कि अपने को सम और विषम संख्याएं बांटनी है इनमें से। जैसे a अपना एक धनात्मक पूर्णांक था, a का पहला मान अपने को मिला a बराबर 4q, ठीक है जी। दूसरा मान मिला 4q प्लस का 1 मिला, एक मान अपने को मिला 4q प्लस का 2 अपने को मिला, ठीक। ये वाला 4q प्लस का 3 अपने को मिला है जी, ठीक है। इस प्रकार से अपने को मान मिले हैं इसके, और ये सभी इसके मान हैं। तो इनमें से कोई संख्या तो सम होगी और कोई संख्या कौन सी होगी, विषम होगी। तो सम और विषम को पहचानने के लिए क्या किया कि यदि किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, ठीक है जी, यदि किसी संख्या में 2 का भाग यदि जा रहा है तो उसको कौन सी संख्या कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम कहते हैं, और जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाए उसे क्या कहा जाता है, विषम संख्या कहा जाता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे सभी के साथ में गुणांक कितना दिख रहा है जी, q एक पूर्णांक है, और उसके गुणांक में आपको कौन दिख रहा है जी, q के गुणांक में आपके पास 4 है। अब ये देखना है कि 4 में 2 का भाग जाएगा, यदि 4 2 से विभाजित है तो बनने वाली पूर्ण संख्या है। ये जो आपकी पूर्ण का मतलब पूर्ण मत मानिएगा, जो ये एक उपरोक्त जो पूरा पद बन रहा है, ये जो पूरा पद बन रहा है ये भी आपका 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो 4 में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब ये 15 जो कि जो 60 बन रहा था, 60 2 से विभाजित होगा जी, ठीक है। इसी की तर्ज पे ये कैसे मैंने लिखा कि चूंकि कौन कौन a बराबर 4q, या a नहीं लिखे हम, डायरेक्टली लिखे कि चूंकि 4q, दूसरा वाला कौन है भाई 4q है बेटा, 4q है, इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो बताओ सम संख्या है या नहीं है, सम संख्या है। जैसे सम संख्या ये है, इसमें मैं 2 और जोड़ दूं, 10 एक सम संख्या है, और सम संख्या में मैंने एक दूसरी सम संख्या जोड़ दी 2, बताओ कितना बन गया, 12 बना। 12 भी एक सम संख्या है या नहीं है, सम संख्या है। तो यहाँ पे 4q एक सम बनेगी। इसी प्रकार से 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 बना, 2 जोड़ने से भाई ये वाली सम है, और सम में मैंने 2 जोड़ा तो वापस से सम संख्या मिलेगी। तो मैंने लिखा 4q प्लस 2 कौन सी संख्याएं हैं, सम
धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है जी, ये क्या है, समधनात्मक पूर्णांक है। और ऐसा क्यों कहा, ये समधनात्मक पूर्णांक है क्योंकि ये किससे विभाजित हो रहे हैं, 2 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है जी, ये 2 से विभाजित हो रहे हैं। अब आपको कैसे पता 2 से विभाजित हो रहे हैं, क्योंकि गुणांक 4 आया है तो 4 2 से विभाजित है तो बनने वाली पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है जी, ये 2 से विभाजित हो रहा है। क्लियर है। यदि 4q और 4q प्लस सम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो आपको पता है, क्या पता है कि कोई संख्या या तो सम हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, विषम हो सकती है। हाँ या ना, कि हम जानते हैं, या चूंकि कोई संख्या क्या हो सकती है कि या तो सम होगी या क्या होगी जी, विषम होगी। अब आप ही सोचिए बेटा, आप ही सोचिए कि जब 4q और 4q प्लस 2 है वो आपके समपूर्णांक बन गए। क्या बन गए जी, समपूर्णांक बन गए। तो अब आप बताइए मुझे कि अतः आपके जो 4q प्लस 1 हमने छोड़ दिया यहां से, 4q प्लस 1, वह 4q प्लस आपका कौन सा वाला है, 3 है, वह 4q प्लस 3, भाई जब वो सम हो गए तो बची कुछ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या हो जाएंगे, वह 4q प्लस 3 क्या हो जाएंगे, विषम धनात्मक क्या होंगे जी, पूर्णांक होंगे। ये विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे तो हम कह सकते हैं कि अतः कहा जा सकता है किसी विषम धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि अतः कहा जा सकता है कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक को किसके रूप में, 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। कोई भी हमने एक्स्ट्रा से भाषा नहीं लिखी है। ठीक है जी, थोड़ा सा इस प्रकार से हमने इसको ले लिया है। तो आपको रटना नहीं है, एक भी प्रश्न को रट के नहीं चलना, क्योंकि मैं अपनी जो क्लास लेता हूँ, स्कूल में क्लास भी लेता हूँ, उसमें रटवाने का काम नहीं रखता हूँ। ठीक है जी, पूरा समझ के चलो बेटा। गणित एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सा विषय है। यदि आप समझ के चलोगे तो एकदम मज़ा आएगा और सारा का सारा जो आपके पद है वो समझ में भी आएंगे। ठीक है जी, पूर्णतः मन के साथ में अपने क्वेश्चन को कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। तो हो जाए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप।